खुदा इनका मददगार है। वो वक्त तुमको याद होगा जब इनको काफिरों ने घरों से निकाल दिया। इस वक्त दो ही शख्स थे, जिनमें एक अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु थे और दूसरे खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वो दोनों गारे सोर में पहुंचे, इस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रफीक को तसल्ली देते हुए फरमा रहे थे कि गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। दोस्तों, ये सूरह तौबा की आयत 40 का तर्जुमा और मफहूम है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक वाक़या बताना चाहता हूँ। मौला अली अलैहिस्सलाम के भाई का नाम अकील बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम था। ये गज़वा बदर के बाद मुसलमान हुए थे। जब ये मुसलमान हो गए तो इनके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ गई। दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इन्हें बहुत ज़्यादा चाहते थे और इस बात पर बेहद खुश थे कि मेरा भाई इस्लाम ले आया और मेरा सहाबी भी बन गया है। हज़रत अकील अलैहिस्सलाम अहले बैत अलैहिस्सलाम में से हैं। ईमान लाने के बाद ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही रहते थे और कोशिश यही करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे काम खुद करें। लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो कि अव्वलीन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में से हैं, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम काम खुद करते थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई साया न था। अगर होता तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु होते। इन बातों को देखते हुए हज़रत अकील अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से चिढ़ने लगे। दोस्तों, अब ये चिढ़ हसद के अंदर शुमार नहीं होती, बल्कि जब आप किसी से इश्क करते हैं तो आपकी कोशिश यही होती है कि उसके इर्द गिर्द रहें, उसके सारे काम खुद करें। और जब आप देखें कि पहले से ही कोई इन कामों को बखूबी तौर पर सर अंजाम दे रहा है तो आपकी उसके साथ इस इश्क के अंदर रेस लग जाती है। तो ये एक हेल्दी कंपटीशन था। ये कोई ऐसी बात नहीं थी जिसको सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुनकर लोग या अहले बैत अलैहिस्सलाम से बुग़्ज़ रखने वाले लोग बढ़ावा देकर बयान करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यह मामूल था कि जुम्मे की नमाज से कबल वो मस्जिद में पहले ही आ जाते और मस्जिद की सफाई करते। इसके बाद पहली सफ में बैठ जाते। इस दिन भी वो पहली सफ में बैठे थे कि हज़रत अकील अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहली सफ में बैठे देखा, यानी कि ऐन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत के दौरान पीछे वाली जगह। हज़रत अकील अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहाँ बैठा देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आए और आपने जाके हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा, यहाँ से उठें और पीछे जाकर बैठें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कोई जवाब नहीं दिया और उठ खड़े हुए और सबसे आखिरी सफ में जाकर खड़े हो गए और पूछा कि ए खानवादा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक रखने वाले अकील अलैहिस्सलाम, क्या मैं इधर बैठ जाऊं? हज़रत अकील अलैहिस्सलाम ने कहा, बैठ जाइए। अभी ये तमाम बातें हो ही रही थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के लिए मस्जिद नबवी में दाखिल हुए और मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तशरीफ फरमा हो गए। ये तमाम वाक़या इमाम अली अलैहिस्सलाम ने होते हुए देख लिया था, लेकिन क्योंकि जुम्मे का वक्त हो चुका था और आगाज़ खुतबा भी करीब था, इसलिए मौला अली करमुल्लाह वजह खामोश हो गए। जुम्मे की नमाज के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और अर्ज़ की कि ए अल्लाह के रसूल, आप अकील को समझाएं। आज अकील ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ इंतहाई गलत रवैया इख्तियार किया है और फिर इन्हें तमाम मामला बता दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अकील अलैहिस्सलाम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अपने पास आने के लिए बुलावा भिजवा दिया। जब वो दोनों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए तो वहाँ मौला अली अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि मैंने अकील के बारे में ये सब कुछ सुना है, क्या ये सच है? अब मैं जो बातें बताऊंगा ये राफिजियों को जवाब है और अगर कुछ शर्म और हया हो तो अपने अंदर तब्दीली ले आए। झूठी और मनगढ़ंत अहादीस का सहारा लेकर बुग़्ज़े सिद्दीक़ अकबर मत निकालें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, या रसूलल्लाह, ये खानवादा रसूल से ताल्लुक़ रखते हैं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं आपका गुलाम हूँ, ये आपके घर वाले हैं, इसलिए इस मामले को ख़त्म कर दें। अगर इन्होंने मुझे कह दिया तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? गुलाम कभी आकाओं की बात टाला नहीं करते। यह बात सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आईं और आपने हज़रत अकील अलैहिस्सलाम के कंधे पर हाथ रखकर बड़ी शफकत से फरमाया, ए बेटे अकील, तुम जानते हो अबू बकर कौन है?
میرے پر जिसने भी एहसान किया है मैंने इसका बदला इस दुनिया में चुकाया और आगे भी चुकाता रहूंगा। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के मेरे ऊपर वो एहसानात हैं कि मैं इनका बदला उतारने से कासिर हूँ और मैं रोज़े महशर अल्लाह ताला से दरख्वास्त करूंगा कि ए अल्लाह, ये बदले उतारने से मैं कासिर हूँ, तू ही हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को इनके एहसानात का बदला दे जो इन्होंने मेरे पर और इस्लाम पर किए हैं। अकील, तुम जानते हो जब शब अबी तालिब की घाटी में हर तरफ नंगी तलवारें लिए कुफार खड़े होते थे और हमें इस घाटी में मैसूर कर रखा था और हमें सुबह शाम पत्ते खाकर गुजारा करना पड़ता था, तब मेरा ये दोस्त इन तलवारों का अपनी तलवार से सामना करते हुए हमारे लिए खाना लेकर आता था। क्या तुम जानते हो, मैंने जब भी किसी दूसरे मुसलमान का माल खर्च किया तो वो इसे इस मुसलमान का माल समझकर खर्च किया है, जबकि मैं जब भी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का माल खुदा की राह में खर्च करता हूँ तो इसे अपना माल समझकर खर्च करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री चैनल की तरफ से अली इमरान का आप सबको सलाम। ये एपिसोड हमारे चैनल की सीरीज हिस्ट्री ऑफ राशिदुन कैलिफेट का हिस्सा है और इसमें हम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ात के ऊपर उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर की रवानगी से लेकर मुनकरीन ज़कात के खिलाफ जंग करने तक पर किए गए एतराज़ात और इनका जवाब देंगे। मैं अकील अलैहिस्सलाम वाले वाक़े पर एक अलग वीडियो भी बना सकता था, लेकिन मैंने ये वाक़या इस वीडियो में इसलिए शामिल किया है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह और इसके रसूल की ताईद हासिल थी और आप लोग समझ सकें कि मुकाम अबू बकर सिद्दीक है क्या। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ क्या रवैया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का मुकाम क्या था। क्योंकि इतराज़ करने वाले हमेशा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अहले बैत अलैहिस्सलाम के मुकाबले पर ला खड़ा करते हैं और अपनी तरफ से कायम की गई कहानियों के मुताबिक हजरत अबू बकर सिद्दीक पर यह इल्ज़ाम लगाते हैं कि आपका अहले बैत अलैहिस्सलाम के साथ रवैया इंतहाई गैर मुनासिब था, जो कि सरासर एक झूठ है। मुनकरीन ज़कात से जंग करने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु वापस मदीना तशरीफ़ ले आए और मुस्तकिल तौर पर यही क़याम करने का फ़ैसला किया। मदीना मुनव्वरा में क़याम की वजह यह भी थी कि अब ये शहर मुसलमानों का जंगी हेड क्वार्टर बन चुका था और फ़ौजों की नकलो हरकत के मुतल्लिक तमाम अहकाम यहीं से जारी किए जाते थे। इसलिए खलीफतुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पर क़याम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था और यही बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी बिना पर मुसलमानों को दुश्मनाने इस्लाम के ऊपर कसरत के साथ फतुआत हासिल हुई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु तमाम लश्करों को मदीना से ही रवाना किया करते थे। किस लश्कर की सिपा सलारी कौन करेगा, इसका फैसला भी मदीना में ही किया जाता था। आपने तमाम लश्करों के सिपा सलारों को इंतहाई सख्ती से ताकीद की थी कि वो तब तक किसी दूसरे इलाके का रुख नहीं करेंगे जब तक दरबार खिलाफत से इसकी इजाज़त हासिल ना कर लें, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का यही ख्याल था कि दौरान जंग इंतज़ामी मशीनरी और जंगी क़यादत में कामिल इत्तेहाद और इत्तफाक हो। अंसार ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु पर इस बात का एतराज़ किया कि वो जितने भी लश्करों को लड़ने के लिए भेजते हैं इनकी कमान महाजरीन सहाबा कराम के पास होती है। इन्होंने किसी भी जंग में अब तक किसी अंसारी सहाबा को लश्कर की कमान नहीं सौंपी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु का ख्याल था कि अहले मदीना चूँकि इर्द गिर्द के तमाम हालात से आगाह हैं, इसलिए वो अपने शहर की हिफाजत बेहतर तौर पर कर सकते हैं। इसकी वजह सकीफ़ा बनी साइदा में होने वाले वाक़यात नहीं थे और ना वो ये समझते थे कि अगर हमने अंसार को लश्करों की कमान दी तो वो महाजरीन के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि अंसार मदीना अतात इलाही और हुब्बे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में महाजरीन से किसी तौर भी कम नहीं। अगर हम ये फ़र्ज कर लें कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को अंसार से यही खदशा था, तो अकाबर महाजरीन जिनमें इमाम अली अलैहिस्सलाम, हजरत तलहा और हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु अन्हु शामिल थे, इनको किस वजह से किसी भी लश्कर की कमान नहीं दी गई। चूँकि एतराज़ करने वालों के नज़दीक हजरत अबू बकर सिद्दीक को मसला सिर्फ अंसार से था, तो फिर वो अशरा मुबशरा में शामिल महाजरीन सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हु को लश्कर की कमान क्यों नहीं देते थे। क्या हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को महाजरीन से भी इस चीज़ का खदशा था कि
وہ ان کے خلاف بغاوت کر دیں گے؟ نہیں، بلکہ انہوں نے ان لوگوں کو حضرت عمر بن خطاب سمیت مدینے میں رہنے کا حکم دیا تاکہ وہ ان کے بہترین مشیر اور معاون ہو اور ان کے تدبر اور مشوروں سے فائدہ اٹھا کر مرکزی قیادت کو مضبوط کر کے بہتر حکمت عملی اختیار کی جائے۔ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو یہ کہا تھا کہ انہیں خلیفہ چن لیں، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق نے خود سے خلافت مانگی ہی نہیں تھی، بلکہ دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق سے زیادہ خلافت کے لیے کسی کو اہل سمجھا ہی نہیں تھا۔ ہم نے اپنی پہلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ حضرت بشیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اوس قبیلے کے سردار تھے، انہوں نے اپنے لوگوں کو کہا کہ آپ عمر یا ابو عبیدہ میں سے کسی کی بیعت کر لیں۔ تب حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر دی اور کہا کہ جب تک حضرت ابو بکر صدیق ہم میں موجود ہیں، ہم میں سے کوئی اس چیز کا اہل ہو ہی نہیں سکتا۔ 2.5 برس کی مدت میں جو واقعات پیش آئے، انہوں نے یہ بات اچھی طرح ثابت کر دی کہ حضرت ابو بکر صدیق نے خلافت صرف اللہ کے راستے میں قربانی کرنے کے لیے قبول کی تھی۔ مقام سخت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قیام جس مکان میں تھا وہ نہایت معمولی اور دہی طرز کا تھا۔ اگر وہ چاہتے تو خلافت کے بعد اس کی حالت درست کر سکتے تھے، لیکن خلافت کے پورے عہد میں مکان جوں کا توں رہا، اس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اس طرح مدینے کا مکان بھی بدستور پہلی حالت پر قائم رہا۔ خلافت کے بعد وہ پیدل 6 مہینے چل کر مدینہ سے سک کے مقام پر آیا جایا کرتے تھے، اور بہت کم ہوتا تھا کہ آپ گھوڑے یا اونٹ کا استعمال کرتے۔ جب خلافت میں آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ بڑھ گئیں تو حضرت ابو بکر صدیق جو کہ کپڑے کی تجارت کرتے تھے، وہ اپنی تجارت کو وقت نہیں دے پا رہے تھے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق نے اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا اور ان سے گزارش کی کہ وہ بیت المال میں سے ان کے لیے صرف اتنا وظیفہ لگا دیں کہ ان کے گھر والوں کا اس میں گزارا ہو جائے۔ سال میں 2 کپڑے جوڑے ہر گھر کے فرد کے لیے اور دن میں 2 وقت کا کھانا، صرف اس کے لیے وظیفہ مانگا۔ اور پھر یہ بات بھی فرمائی کیونکہ اب میں خود خلیفہ ہوں، اس لیے تجارت نہیں کر سکتا، اور اگر کروں گا تو یہ مفادات کا ٹکراؤ ہوگا۔ جب آپ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو حکم دیا کہ جو وظیفہ میں نے بیت المال سے لیا ہے وہ سارے کا سارا واپس کر دیا جائے اور اس کی ادائیگی کے لیے میری فلاں زمین بیچ دی جائے، اور آج تک مسلمانوں کا جو مال میں نے اپنے اوپر خرچ کیا ہے، اس زمین کو فروخت کر کے وہ پوری کی پوری رقم ادا کر دی جائے۔ چنانچہ جب ان کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور وہ رقم ان کے پاس پہنچی تو وہ رو پڑے اور فرمایا، اے ابو بکر، تم نے اپنے جانشین پر بہت بھاری بوجھ ڈال دیا ہے۔ جو شخص اتنی اعلیٰ صفات اور خصوصیات کا مالک ہو، اسے آخر کس چیز کا خوف ہو سکتا ہے؟ اور کسی شخص کی مجال ہی نہیں تھی کہ ان پر زبان دراز کرتا۔ تمام مسلمانوں بلکہ سارے عرب میں ان کی عقل و دانش مندی، استصواب رائے، صاف گوئی، ایمان و اخلاص اور قربانیوں اثار کے بے مثال جذبے کی وجہ سے ان کا بہت زیادہ احترام کیا جاتا تھا۔ اگرچہ ان صفات عالیہ سے ان کی زندگی کا کوئی بھی دور خالی نہ رہا، لیکن ان کا اظہار جس طرح خلافت کی ذمہ داری ملنے کے بعد ہوا، اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ انہی باتوں کو دیکھتے ہوئے کسی بھی شخص نے ان کے بلند مقاصد کے بارے میں شک نہیں کیا، اور کسی بھی جانب سے ان کے احکام کی بجاوری میں کسی قسم کی کمی یا تردد کا اظہار نہیں کیا گیا۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی، اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے متعلق کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ درود و سلام ہو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت علیہ السلام پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کے اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ دوستو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان۔ اللہ حافظ۔